तो भाई, ये जो हम इन्वर्जन के दो टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है। एक था पेरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ये दोनों इन्वर्जन ही हैं, लेकिन ये लोकेशन कौन सी जगह पे हो रही है, इधर ये आर्म्स के नीचे हो रही है या सेंट्रोमियर के दरमियान हो रही है इन्वर्जन, उसके बुनियाद पे हमने इनको डिवाइड किया है। पेरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या है बेटा, कि हमने जो इन्वर्जन यहाँ पे हो रही है ना, वो देखें आप, ब्रेक हो रहा है क्रोमोसोम्स इस जगह पे, ठीक है। ये इसका क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये आप देखें, इसका सेंट्रोमियर, ये दोनों इसकी आर्म्स है। अब इसकी एक आर्म के नीचे जो है ये ब्रेक हो रहा है, फिर ये टोटली ये घूम फिर के आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई 360 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ये घूम आ रहा है, और फिर क्या क्या कर रहा है भाई, इसकी जो है लोकेशन चेंज हो रही है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे और नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ रहा है। पेरीसेंट्रिक में क्या फर्क है, वो ये है कि ये जो ब्रेक हो रहा है ना, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, ये सेंट्रोमियर पे ही हो रहा है, ठीक है। ये जो अब रिलोकेट हो रही है ना, तो इसमें सेंट्रोमियर भी, जो इसका बीच का पोर्शन है, वो भी अपनी जो है लोकेशन वो शिफ्ट कर रही है। तो उसमें देखें, एक सेंट्रोमियर के ऊपर के हिस्सा और एक सेंट्रोमियर के नीचे का हिस्सा, दोनों से का ब्रेक हो रहा है, ऊपर वाला नीचे जा रहा है और नीचे वाला ऊपर आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है, ये आपने डिलीशन भी पढ़ी, डुप्लीकेशन भी पढ़ी, इन्वर्जन भी हमने पढ़ी। अच्छा, उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। भाई अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन के। अमाइनो एसिड जो हैं ये चेन बना के प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और 20 जो हैं वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स में मिल रहे हैं। लेकिन एक एक जो अमाइनो एसिड्स का जो बनता है ना, वो तीन तीन वो कोड्स कोड्स मिलकर जो है अमाइनो एसिड का कोडान बनते हैं, ठीक है। एक एक अमाइनो एसिड्स जो है, उसका जो कोडान होता है वो तीन अमाइनो एसिड पे बेस करता है, ठीक है। आप देखें, ये अमाइनो एसिड्स हैं डिफरेंट, ये पेप्टाइड चेन बना रहे हैं, जैसे ना तस्वीर के दाने मिलके जो तस्वीर बनाते हैं या हार बनाते हैं। तो ये पेप्टाइड चेन बनेगी तो क्या बनेगा, ये अमाइनो एसिड मिलके क्या, हमने कहा क्या बनाएंगे भाई, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स के जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे भाई म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, हमने म्यूटेशन को पे माजी में भी पढ़ा था, थोड़ा उसको डेफिनेशन को टच दिया था, लेकिन आज हम म्यूटेशन भी पढ़ेंगे, म्यूटेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आपके एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसको हम पढ़ेंगे कि भाई वो क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। अच्छा, तो म्यूटेशन के इनिशियली, म्यूटेशन के इनिशियली टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो इंड्यूस होती है जो आर्टिफिशियली हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं म्यूटेजेनिक एजेंट्स के थ्रू। एक होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जिसको हम नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं, कि भाई ये नेचुरली ऑक्यूरिंग म्यूटेशन है। जैसे प्लांट है, तो उसमें क्या होता है, नेचुरली म्यूटेशन आ जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवन ह्यूमन में भी जो है वो म्यूटेशन आ जाती है। जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो माजी में हमने एग्जांपल लिया था, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है या मॉम होती है, उसमें जब बच्चा उसके पेट में होता है, तो जब सूरज ग्रहण होती है या चांद ग्रहण होती है, तो उसको कहते हैं भाई अंदर छुप जाओ, ऐसा ना हो कि आपके बेटे पे इसका इम्पेक्ट पड़े। तो वो इम्पेक्ट कौन सा पड़ता है भाई, इसमें सन में जो रेजेस होते हैं उस टाइम वो हाईली जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। फिर फिर वो क्या करते हैं भाई, म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो है वो म्यूटेशन आ जाती है, उसमें फिर कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है। तो म्यूटेशन जो होती है वो बेनिफिशियल भी होती है
और आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, म्यूटेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सिंपल है भाई, सडन हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। कि भाई कोई भी जेनेटिकल जो चेंजेस आ गई एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि भाई इट कैन बी आइदर स्पॉन्टेनियस नेचुरल होती है या फिर ये इंड्यूस होती है। इंड्यूस जो है वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। वो कैसे करते हैं भाई, वो म्यूटाजेनिक एजेंट्स के थ्रू करते हैं। ये म्यूटाजेनिक एजेंट्स भाई कौन सी बलाएं भाई, ये या तो केमिकल्स हो गए। ठीक है, वो केमिकल कौन कौन से हैं वो हमने लिख लिए हैं भाई, ये 5 6 जो हैं वो केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हो सकते हैं, केमिकल आ गया। म्यूटेजेंस, या फिर ये फिजिकल म्यूटेजेंस हो गए। भाई फिजिकल म्यूटेजेंस क्या होंगे भाई, रेडिएशन हो गई जिसमें एक्सरे आ गया या गामा रेज आ गया या यूवी रेज जो है वो हम देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर हमारा निया है न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये न्यूक्लियर क्यों कहलाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे पहले रेडिएशन हुआ करती थी। वो क्या करते थे भाई, हम जो है सीड्स को जो है ना, सीड्स को क्या करते हैं, उसको या तो हम एक्सरे इसमें गामा रेज देते हैं या यूवी रेज देते हैं। उससे क्या होता है कि सीड का जो इंटरनल जेनेटिक मेकअप होता है ना, वो चेंज हो जाता है। फिर उसको जब हम ग्रो करते हैं तो फिर या तो हमें न्यू वैरायटी मिल जाती है, कोई अच्छा जीनोटाइप मिल जाता है। क्योंकि ज्यादातर इसमें 1000 में 999 हार्मफुल इम्पेक्ट आते हैं, उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आती। लेकिन 1000 में से एक जो है उसके हमें म्यूटेशन के अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट हम जो इसको ट्रीट करते हैं रेडिएशन से सीड्स को, ताकि उसमें फिर ग्रो करते हैं तो उसमें वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद होता है भाई बायोलॉजिकल म्यूटेशंस। बायोलॉजिकल में हम वायरसेस और बैक्टीरिया का यूज करते हैं, उसको एज अ वेक्टर जो है इस्तेमाल करते हैं भाई, एज अ सीजर इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम जो है वो उसमें वेरिएशन लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो म्यूटेशन के भाई कौन कौन से टाइप्स हैं, तो म्यूटेशन के भाई सेवरल टाइप्स हैं। उसमें पहले आता है भाई पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि भाई पॉइंट म्यूटेशन में जो है या तो सब्स्टिट्यूशन होगी, एडिशन होगी, डिलीशन होगी, कि इसकी सिंगल न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है। एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका या तो एडिशन होगा या डिलीशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। अगर आप ये देखें, एक एग्जांपल थारोली हमने ले लिया है भाई, इसमें हमने 4 पढ़े थे, एटीसीजी, एडिनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन एंड ग्वानिन। तो ये हमने बेसिस पढ़े थे अपने डीएनए में। ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या करता है भाई, पॉइंट म्यूटेशन के फर्दर टाइप्स हम पढ़ेंगे। क्या होगा भाई, या तो सब्स्टिट्यूशन होगी या एडिशन होगी, इंक्रीज होगा या डिलीट होगा। किसका, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का, एक बेस का। इसमें कितने बेस हैं, एडिनाइन बेस है, साइटोसाइन बेस है, थायमाइन बेस है, ग्वानिन बेस है। इसमें क्या होगा, एडिनाइन की जगह अगर यहाँ पे देखें, एडिनाइन है, साइटोसाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, ग्वानिन, लेकिन एडिनाइन की जगह पे क्या होगा, एक बेस पेयर में चेंजिंग आ गई, एडिनाइन की जगह पे क्या होगा, ग्वानिन आ गया। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है कि भाई एक जगह पे चेंजिंग आ गई। ठीक है। अब वो चेंजिंग के और कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या हो सकता है, वो हम देखेंगे। अब देखें, पहले हम कहते हैं भाई इसमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या होगा कि अ सिंगल बेस इज, एक जो सिंगल बेस है वो रिप्लेस होगा अदर जो है वो बेस से। जैसे इन्होंने एग्जांपल हमें लिखा है कि भाई फॉर एग्जांपल जो है एडिनाइन जो है वो साइटोसाइन से रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, ये इसकी पिक्चर है। यहाँ पे इसको अगर हम ओरिजिनल जो है वो सीक्वेंस अगर देखें, उसके बाद म्यूटेंट सीक्वेंस देखें, म्यूटेशन कौन सी आ गई भाई, बाकी तो सही है, सी की जगह सी है, टी भी जो है वो चेंज नहीं हुआ, जी भी चेंज नहीं हुआ, तो बाकी ए की जगह जी आ गया। तो एक जो हमारा है वो रिप्लेस हो गया, 89 की जगह हमारा ग्वानाइन आ गया, ए की जगह जी आ गया। तो ये म्यूटेशन हो गई, उसमें तब्दीली आ गई। तब्दीली आएगी तो जाहिर ही है उसकी अपीयरेंस
भी डिफरेंस होगी, जो जीनोटाइप होगा उसके बाहर जो वो एक्सप्रेस करेगा, वो डेफिनेटली वो नेचर से थोड़ा हटके एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद इंसर्शन म्यूटेशन। इंसर में क्या होता है भाई, एक एन एक्स्ट्रा बेस इज एडेड इनटू द सीक्वेंस। अच्छा, ये इसमें क्या होगा भाई इंसर्शन में? इंसर्शन में देखें, बाकी तो सेम, सी की जगह सी होगा, टी टी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जी भी वैसी है, ये जी भी वैसी है, ठीक है, इस साइड वाली जी भी वैसी है, ए भी वैसी है, जो जो ऊपर है वो सब नीचे मौजूद है, लेकिन उसके अलावा इसमें तीन जो है वो एक्स्ट्रा आ गए, इंसर्ट हो गए, ठीक है, वो टी, जी और जी। ये जेनेटिक्स में क्या हो गए, ये तीन डीएनए में, आरएनए में इंसर्ट हो गए। उनसे क्या हो गया भाई, उसकी सीक्वेंस जो है वो तब्दील हो गई, ठीक है। अब तब्दील हो गई तो क्या होगा भाई, म्यूटेशन क्रिएट हो गई। फिर हम देखेंगे इसके रिजल्ट, भाई ये म्यूटेशन हमारे लिए नुकसानदेह रही या हमारे फायदे फायदे के लिए रही, ठीक है। उसके बाद आता है भाई डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन में क्या होगा भाई, एक बेस या दो बेस या तीन बेस पेयर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे ओरिजिनल के। अब ये ओरिजिनल सीक्वेंस क्या थी, सी टी जी जी ए जी था ओरिजिनल। फिर म्यूटेशन में क्या हो गया भाई, ओरिजिनल के दो जो थे ओरिजिनल में थे, वो कट के जो म्यूटेंट अपना था उसमें जो है वो नहीं रहे। उसमें क्या रहा भाई, सी टी ए और जी रहा, बाकी जो डबल जी है वो उसमें से डिलीट हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये डिलीशन म्यूटेशन थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है भाई हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा, इसमें क्या है कि एक जो फ्रेम है ना वो शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, a frame shift mutation is a genetic mutation caused by deletion or insertion in a DNA sequence that shifts the way the sequence is read। उसमें क्या होगा भाई, उसकी जो सीक्वेंस होगी ना वो तब्दील हो जाएगी, मतलब एक पूरी फ्रेम ही उसका जो है उसमें वो शिफ्टिंग आ जाएगी। एक मिनट, देखें, इसमें मतलब एक एक बेस जो है, एक एक के जगह पूरा जो फ्रेम होगा ना, वो पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इधर आप देखें कि भाई सी भी है अपना, ए भी है, टी भी है, ये सारे होंगे, ठीक है। लेकिन इस टी के बाद क्या होगा, इस टी के बाद जो है वो इसकी वो होगी, फ्रेम शिफ्ट होगी यहाँ पे। ये इंसर्शन हो गई सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। उसमें क्या होगा कि भाई ये जो इसके ये प्रोटीन बन रहे थे ना, तीन देखें, ये तीन होते हैं, एक एक कोड में तीन होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। ये अपने बेसिस, एट, ये तीन बेसिस बन के क्या करते हैं, एक प्रोटीन को जन्म देते हैं। ये प्रोटीन का टाइप है, ठीक है, तो अमाइनो एसिड का, सॉरी, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, एच, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा अमाइनो एसिड है। ये तीन मिलके तीन में तीन होते हैं एक अमाइनो एसिड में आपके बेसिस। ये सातवां अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तीन जो है केट, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये केट दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये केट तीसरा अमाइनो एसिड हो गया। फिर क्या होगा, इसकी सी जो है वो गुम हो गई, ठीक है। वो क्या होगा, सी के जगह पे ए आ गया। अब ए ए ने क्या किया, बीच में से घुस घुस लिया। बीच में जो घुस लिया तो वो बाकियों को क्या किया, उन्होंने पूरे फ्रेम को शिफ्ट कर दिया, उसको आगे की तरफ धकेल दिया, ठीक है। बाकी देखें सीक्वेंस आपकी बन रही थी वैसे केट, ये भी देखें केट। एक मिनट में इसको रिमूव करके ये देखें, इनिशियली हमने कहा भाई ये देखो, ये केट ऊपर भी केट केट बनी है सारी। केट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ए टी, 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 ठीक है। ये तीन जो है बेसिस मिलकर क्या कर रहे थे, अमाइनो एसिड बना रहे थे। ये एच आई एस अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये तीन अमाइनो एसिड, चार अमाइनो एसिड, पांचवा, ये छठा, ये सातवां अमाइनो एसिड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें इसमें भी सीक्वेंस वही चल रही थी,
सी ए टी, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, कैट के बजाय इसमें बीच में घुस गया ए जो घिसा तो बाकियों को आगे कर दिया, तो सीक्वेंस में क्या हुआ, वैसे जब सी ए टी बनना चाहे तो उसकी जगह क्या बना, ए सी ए बना, क्योंकि तीन तीन जो हैं वो आएंगे तो क्या बनेगा, टी सी ए बना, टी सी ए बना, टी सी ए बना। सिर्फ एक एक आ गया तो उससे क्या होगा, पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई। ठीक है, अगर ये एक ना था तो हमारा आराम से सी ए टी बन रहा था, ये दूसरा केट बन रहा था, ये तीसरा केट बन रहा था, ये चौथा जो है हमारा केट बन रहा था, क्योंकि आखिर में पूरे हैं तो ये ए ने जगह ली तो टी गुम हो गया। तो इसके जो अमाइनो एसिड है आप देखें, एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, और चौथा जो है वो नहीं बन पाया। इसमें क्या होगा, प्रॉपर जो अमाइनो एसिड्स थे जो ऊपर में थे वो नहीं बने, और यहाँ पे म्यूटेशन आ गई, चेंज आ गई, ये दूसरा अमाइनो एसिड बन गया। जो प्रॉपर अमाइनो एसिड हमें ऊपर वाली मेन सीक्वेंस में थे वो नहीं बने, बल्कि उसकी जगह पे दूसरे कोड्स क्योंकि चेंज हुए तो ये अमाइनो एसिड भी तब्दील हो गए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं भाई, इन्होंने पूरी शिफ्ट कर दी, फ्रेम को ही शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए हम इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है भाई साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट लफ्ज से ही जाहिर है कि भाई खामोश, खामोश होना। ठीक है, अब साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है भाई, अ साइलेंट म्यूटेशन अ बेस सब्स्टिट्यूशन occurs but it doesn't change the amino acid coded for by the affected codon. These mutations typically have no effect on the resulting portion. इसमें क्या होगा भाई, आप देखें, इसमें चेंजिंग तो आएगी, जैसे डीएनए लेवल पे क्या है, टी टी सी कोड है इसका। ठीक है, अब इस यहाँ पे सी की जगह पे ये टी आ गया। ठीक है, अब जो अमाइनो एसिड टी टी सी बनाता है ना, वो टी टी ट्रिपल टी भी वही अमाइनो एसिड बनाता है। ठीक है, दोनों जो कोड होते हैं वो सेम अमाइनो एसिड बनाते हैं। अब इसमें चेंजिंग तो हुई लेकिन साइलेंट हुई, वो नजर नहीं आई। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो हमें रुकाया था वो तो बन गया, जो बनना था वो तो बन गया, तो हमें वो जाहिर तो नहीं आया। ठीक है, तो ये देखें आप, डबल ए जी, डबल ए जी, तो इसके डबल ए और जी की जगह आ गया अपना ये रेड में ए। अब ये ट्रिपल ए जो अमाइनो एसिड बनाते हैं ना, वो डबल ए जी वो भी वही अमाइनो एसिड बनाता है। दोनों अमाइनो एसिड का जो कोड है वो सेम है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है होता है वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन हमारा सेम बन गया, तो इसका जो असर है वो उस पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसलिए वो हमें नजर नहीं आया, इसलिए हमने उनको क्या किया, कहा क्या कि भाई ये साइलेंट म्यूटेशन है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है भाई नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है भाई, नॉन सेंस म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ये बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन के टाइप हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई पॉइंट पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, या तो सब्स्टिट्यूशन होगी, या एडिशन होगी, या फिर क्या होगी, उसकी जो है वो डिलीशन होगी। तो नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होगा, नॉन सेंस म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन के टाइप हैं, that convert a codon that codes for an amino acid into a stop codon. This results in a premature termination of protein synthesis and often leads to non-functional protein. अच्छा, इसमें क्या होता है नॉन सेंस में कि नॉन सेंस जो है ना, वो ऐसा कोड देता है जैसे टी टी डबल है। ठीक है, ऊपर आप देखें तो इसकी जगह क्या था, जी डबल है, तो जी की जगह पे टी आ गई। ठीक है, ये जी की जगह क्या आ गया भाई, ये टी आ गई। अब टी तो आ गई, म्यूटेशन तो पैदा हुई, लेकिन इससे मसला क्या पैदा हुआ कि जो टी डबल ए कोड है ना वो स्टॉप कोडॉन। ठीक है, वो अगर जहाँ पे टी डबल आएगा ना तो वो कहेगा कि भाई स्टॉप, स्टॉप मतलब इसको कहेगा फर्दर आप प्रोटीन ना बनाओ, फर्दर अमाइनो एसिड जो है वो ना बनाओ, ये कोड उसको स्पेसिफिक करते हैं। तो जब फर्दर नहीं बनाओ तो उसकी आगे की जो रेप्लिकेशन होगी
वो नहीं बनेगी, ठीक है, वहीं पे काम रुक जाएगा। इसलिए इसको कहा कि भाई ये नॉन सेंस है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ये स्टॉप करा देता है, ठीक है। ये स्टॉप जब करा देगा तो फिर क्या होगा, ये आगे बात चलेगी ही नहीं। अच्छा, उसके बाद है मिस सेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस के बाद क्या है, मिससेंस। मिससेंस म्यूटेशन आर पॉइंट म्यूटेशन, ये भी पॉइंट म्यूटेशन के किस्म में। दे चेंज वन अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन टू अनदर। इसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे को कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड चेंज। दिस कैन हैव वेरिंग इफेक्ट ऑन द प्रोटीन फंक्शन। इसमें क्या होता है भाई, ये देखें। अब मिससेंस में क्या होगा कि ये बेसिकली कंप्लीटली जो है वो अमाइनो एसिड जो इसका अपना बेस है ना, वो कंप्लीटली चेंज नहीं करेगा। अब इसमें टी सी सी है ना, तो इसने अंडरस्टैंड ऐसे किया कि भाई ये टी सी सी नहीं है, क्योंकि सी और जी का जो है वो रिजेंबल करते हैं शेप में। तो इन्होंने अंडरस्टैंड किया ये शायद सी है। तो इन्होंने जो है वो म्यूटेशन में क्या किया, सी के जगह जी लगा दिया। अब इन्होंने इन्होंने मिस सेंस किया, मिसअंडरस्टैंड किया कि भाई ये सी नहीं है, जी है, तो इन्होंने जी बना दिया, ठीक है। तो लाइक वाइज यहाँ पे इन्होंने किया ए जी जी। इन्होंने समझा कि भाई ये जो है ये ए जी जी में बना रहा, तो लेकिन जी के जगह पे इन्होंने फिर सी बना दिया। इसने समझा कि भाई ये मैं सी इधर आगे सी है, इसलिए मैंने सी को वो अपनाया है। तो इस एक अमाइनो एसिड इसके बेस के चेंज होने से क्या हुआ भाई, ये प्रोटीन जो है अपना या अमाइनो एसिड है वो पूरा चेंज हो गया। ये टी एच आर ए आर जी अमाइनो एसिड के जगह टी एच आर बन गया, ठीक है। तो ये इसका जो है अपना मिससेंस कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो आज का लेक्चर यही था। अब आप बताएं कि इसमें से आपको क्या समझ में नहीं आया, या किस चीज पे या ये समझ में आया। तो कुछ डिस्कस करना है तो वो पूछ लें बेशक, क्योंकि आज जो है वो मेन टॉपिक्स थी और ये बिट टिपिकल थी, इसलिए आपके सामने लेके आए। डियर पार्टिसिपेंट्स, अपने क्वेश्चंस जो है ना मुजम्मिल भाई से, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट टू रिपीट करते हैं। अच्छा बेटा, एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है, एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन। अब क्या होती है कि हमने पढ़ा कि जो कोडॉन होते हैं ना, उसमें तीन बेसिस होते हैं, ठीक है। वो एटीसीजी भी हो सकता है, एटीजी भी हो सकता है। हर कोडॉन जो होता है ना, वो अलग से अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अलग से आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन टी डबल ए जो अमाइनो एसिड है ना, हमने ये पढ़ा इसको, ये अमाइनो एसिड क्या करता है, ये करता है, ये कहता है कि भाई स्टॉप कर दो। ये कोड आ गया तो मतलब स्टॉप हो गई बात, ठीक है। जैसे कि हमने कंप्यूटर में शटडाउन का अगर ऑप्शन दबाया, ठीक है, अगर माउस को कहीं और लेके गए तो वो कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। लेकिन हमने माउस को शटडाउन के बटन पे दबा दिया तो क्या होगा भाई, हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो लाइकवाइज इसमें भी आर्डर्स होते हैं, हुक्मनामे जारी होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो जी डबल है, ये ये एक अपना अमाइनो एसिड होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जीएलयू को। तो उसकी जगह पे क्या आ गया कि भाई म्यूटेशन तो हो गई, लेकिन म्यूटेशन जो है अगर जी के जगह ए आ जाता तो कोई ना कोई
अपना क्या कहते हैं अमाइनो एसिड बन जाता, ठीक है। चलो ये नहीं बनता, कुछ चेंजिंग आती, वो हमारे लिए हार्मफुल होती या फायदेमंद होती या नुकसान का, ठीक है, वो अलग मसला है। जी के जगह ए आता तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन जी के जगह अगर सी आता तो भी कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड बनता, ठीक है। लेकिन जी के जगह अगर जी जी आता तो कहते भाई ये अपनी हुई नहीं है म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जी के जगह टी आ गया। और टी के आगे अगर दो डबल ए आ गए, तो ये सारा जो अमाइनो एसिड है ना, वो किस चीज का है, वो कहेगा ये कोड है, ये अमाइनो एसिड है स्टॉप का, कि भाई आगे जो है इसको सीक्वेंस को बनने ना दो और स्टॉप कर दो। फिर क्या होगा कि ये जो आगे रह रही थी ना ये वाली, ये नहीं बनेगी, यहीं पे काम स्टॉप होगा, ठीक है। ये आपका अपना बन गया एक, दूसरा आपका स्टॉप हो गया, तो तीसरा और चौथा भी आपका नहीं बना, इसकी जगह पे कोई नहीं बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे खाली रहेगी सीक्वेंस। तो इससे क्या होगा, आगे के अमाइनो एसिड जो हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमने कहेंगे कहेंगे कि भाई ये नॉन सेंस, हम इंसान को भी कहते हैं ना भाई तू तो बड़ा नॉन सेंस बंदा है, ठीक है। तो ये नॉन सेंस क्या करता है, ये हमारे काम में मुदाखलत डालता है, ये काम में रुकावट बनता है। तो ये जो स्टॉप कोडान देता है ना, टी अगर आ गया तो ये स्टॉप कोडान बन गया, ठीक है। लाइक वाइज मिस सेंस, अब मिस सेंस में क्या होगा कि ये नेचुरली म्यूटेशन जो होती है ना, ये अपना वो चेंज नहीं होता बेसिकली, ठीक है। ये चेंज की नीयत से म्यूटेशन नहीं होती कि हमें तब्दील करना है, ठीक है। एक की जगह सी आना है, सी की जगह जी जी आना है, नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जब इसकी म्यूटेशन होती है ना, जब इसकी सीक्वेंस बन होता है, ये मिसअंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें एक टीचर कहता है भाई आप ये होमवर्क करके आना, लेकिन हम समझते हैं कि भाई शायद इस एंगल से सर ने नहीं कहा, इस एंगल से कहा हो, ठीक है। तो ये जब फोटोकॉपी बन बन रही होती है, उसमें क्या होता है, जब ये रिपीटेशन होती है तो ये समझता होता है कि भाई ये शायद सी है, मुझे ये शायद जी है, ठीक है। ये सी को जी समझ लेता है, तो ये तो अपने हिसाब से जी बनाता है। लेकिन इसको ये नहीं होता कि मुझे म्यूटेशन क्रिएट करने, इसको ये लगता है कि आगे क्योंकि जी है तो मुझे जी बनानी। कभी कभी जल्दी में हम गलत फैसले ले लेते हैं ना, जहाँ समझ सही नहीं समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो मिसअंडरस्टैंड को इन्होंने मिस सेंस रख लिया कि भाई ये जो है ये मिस सेंस हो गई, ठीक है, इन्होंने सेंस सही नहीं लिया। लाइकवाइज यहाँ पे तो जी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने समझा, कॉपी पेस्ट में इन्होंने समझा कि नहीं ये जी नहीं था, ये सी था। तो इन्होंने तो अपने हिसाब से सही काम कर दिया, ये तो इसमें है कि मैंने शायद सही काम कर दिया, मैंने तो एग्जैक्ट कर दी, मैंने तो कोई म्यूटेशन नहीं की। लेकिन क्या होता है नेचुरली, वो जो है वो तब्दील हो चुकी होती है, और ये समझता है कि भाई नहीं, तब्दीली नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप डेफिनेशन देखें missense mutation की, कि भाई missense mutation are point mutation that change one amino acid in the protein to another. Depending on the nature of the amino acid change, this can have varying effect on the प्रोटीन्स फंक्शन। तो फिर जाहिर ये चेंज हो गया तो फिर तो इफेक्ट बनेगा ही, दूसरे का इफेक्ट अलग आएगा अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाई अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये चीज थी। इसके अलावा अगर कोई, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। हाँ, मिस सेंस मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको आप समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। लेक्चर बहुत अच्छा था। वॉइस का इशू किस किस के साथ था? मुजम्मिल भाई किसी के साथ नहीं, बस 65 जो है ना, वो 61 अतार अमान साहब, वो उसका मसला था। उसको मैंने बोला कि किसी का इशू नहीं है, मैंने पर्सनली भी एक दो स्टूडेंट से पूछा और मेरे तरफ से भी ओके था, लेकिन पता नहीं भाई के पास कोई आपने मसला होगा। होपफुली रिकॉर्डिंग कर ली होगी, गुलाम नबी आपने रिकॉर्डिंग कर ली होगी, तो इसकी लिंक आईडी इनसे शेयर कीजिएगा, जी ताकि जी। अगर इसको अभी वॉइस का इशू था तो ये रिपीटेशन में सुन ले।
अगर फिर भी कोई इसका क्वेश्चन आता है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो